आरसीपी सिंह का करारा जवाब दिए हैं मनीष वर्मा। हालांकि कहा जाता है कि इनके द्रोणाचार्यों की सूची में मनीष वर्मा भी है। बयानों के जो तीर चले हैं, जो तलवारें निकली है, लेकिन अगर कुर्मी डिवीजन हुआ तो नीतीश कुमार क्या, देखिए लालू की रणनीति है कि नीतीश कुमार का जो 16% वोट है उसमें तो वही सब है, गैर यादव छोड़कर। लेकिन सर लालू प्रसाद इस बात में तो सफल हो गए ना कि कुर्मी को कुर्मी से लड़ा दिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। दो नेता टकरा रहे हैं आपस में, दो नेता, बड़े नेता। कौन? तो आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा। सवाल का जवाब दिया है, करारा जवाब मनीष वर्मा ने। तो आज इसी खबर को समझिए, और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आरसीपी सिंह का करारा जवाब दिए हैं मनीष वर्मा। आखिर वो सवाल क्या था और जवाब क्या है? देखिए, दोनों नालंदा के, दोनों नीतीश कुमार की जाति के, मतलब कुर्मी, और दोनों आईएएस रहे, प्रशासनिक अधिकारी, और दोनों की दोस्ती नीतीश कुमार से दांत कटी रोटी है ना। लेकिन समय का फेर होता है। आरसीपी सिंह कहाँ फेंका गए, मनीष वर्मा भी किनारे लगा दिए गए थे, लेकिन इधर उनकी सक्रियता बढ़ी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर गए भी थे, उनके गांव श्रद्धांजलि भी दी। तो इसका मतलब है मनीष वर्मा की फिर से चलती हो गई है पार्टी। जैसे राष्ट्रीय महासचिव तो वो हैं, सुरवेश उनको बना दिया गया। चर्चा तो यह भी थी कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। बीच में जब प्रगति यात्रा निकल रही थी तो वो अपनी यात्रा निकाल दिए थे, जिलों में घूम घूम कर जो है ना नीतीश सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। लेकिन अचानक उनकी यात्रा रोक दी गई। तोहमत संजय झा पर आया, लगी तोहमत, है ना। हालांकि आदेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया था, तो ही कर सकते हैं। बहुत बातें कही गई थी, कहा गया था कि उनके घर पर भीड़ लगती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखा दिया गया कि देखिए आरसीपी सिंह की तरह यहाँ भी अब जमावड़ा लगने लगा है, समानांतर सत्ता यहाँ बन गई है। और आनंद फानन में मनीष वर्मा की यात्रा रोक दी गई। तोहमत तो संजय झा पर लगा था, कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। लेकिन किसकी चाल थी, कौन इसमें जो है ना भूमिका निभा रहा था, या तो भविष्य बताएगा। लेकिन मनीष वर्मा की फिर से पार्टी में चलती हो गई। उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया, कहा कि आप जो है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता काहे करते हैं जी? वो तो पूर्ण स्वस्थ है। आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए ना, लालू प्रसाद जी की। आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? निशांत कुमार ने तो वो सर्टिफिकेट दे दिया है। याद होगा कि निशांत कुमार उनके पुत्र हैं, और उन्होंने खुलकर कहा, कई बार कहा कि उनके पिताजी नीतीश कुमार पूर्ण स्वस्थ हैं और अगला मुख्यमंत्री भी वह बनेंगे। उन्होंने ऐलान किया था निशांत कुमार, जबकि वह राजनीति में नहीं है, पूर्ण सक्रिय नहीं है, लेकिन बयानबाजी अब उनकी राजनीतिक आने लगी है। आध्यात्मिक उनका लगाव था। उन्होंने कहा भी था एक बार पटना में एक जो है म्यूजिक की दुकान पर कि हम तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम खरीदने आए हैं, भक्ति स्पीकर खरीदने आए हैं, हमको तो राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भक्ति गीत सुनते हैं। लेकिन बाद में यही बख्तियारपुर से उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को जिताइए, फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, और राज्य का विकास जिस तरह से पिछले 18 सालों 20 सालों से हुआ है उसकी गति और तेज कीजिए। वहीं से इनकी सियासत की
बातें उछलने लगी। आज मनीष वर्मा भी है। हालांकि कहा जाता है कि इनके द्रोणाचार्यों की सूची में मनीष वर्मा भी है। उन्होंने ही उनको राजनीतिक गुण सिखाया, चर्चा जैसी है, और मनीष वर्मा ही उनको राजनीति में की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उसके बाद से ही मनीष वर्मा की सक्रियता बढ़ गई है और नीतीश कुमार भी उनके प्रति मुलायम रुख अपनाए हुए हैं, नजरिया अपनाए हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि नालंदा के एक कुर्मी नेता जो आईएएस रहे हैं वह फिर से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के विकल्प बनने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको डाल दिया जाएगा कोप भवन में। लेकिन इस बार जो उनका बयान आ रहा है, भागलपुर में ही उन्होंने आज बयान दिया, 3 दिनों के दौरा पर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूर्ण स्वस्थ है, तेजस्वी यादव जो है अपने पिताजी लालू यादव की फिक्र करें। और उन्होंने आरसीपी सिंह को भी नहीं छोड़ा। कहा कि आरसीपी सिंह जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो ये तो सिर्फ अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनते हैं। भाई 16 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहे, प्रशासनिक तौर पर रहे, राजनीतिक तौर पर रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में पार्टी के कोटे से मंत्री रहे, फिर भी अगर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बिहार में बही तो उसके लिए जवाबदेह आरसीपी सिंह भी होंगे, उनसे भी सवाल दागा जाएगा। वह जो है इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते। और उन पर यह आरोप तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगा दिया था कि इतना जमीन खरीदे हैं। उसकी सूची भी जारी हो गई थी, भाजपा के मोहरा बने हुए थे, उन पर तो बहुत सारे आरोप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगा दिया था। आरसीपी सिंह सफाई देते रह गए, अपने गांव में बैठ गए, मंदिर बनवा लिए, भजन कीर्तन करने लगे। अब उनकी राजनीतिक सक्रियता हो गई है, लेकिन लालू प्रसाद उनको लगता है चारा नहीं डाल रहे। जिस तरह से पशुपति कुमार पारस को चारा डाल दिए, अपने साथ मिला लिए, महागठबंधन की जो बैठक हुई उसमें ज्यादा पशुपति कुमार पारस और उनके पार्टी के लोग दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह तो कहीं झलकते ही नहीं। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद उनको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। लग गया होगा कि इनके कोटे में कितना वोट। लेकिन सर लालू प्रसाद इस बात में तो सफल हो गए ना कि कुर्मी को कुर्मी से लड़ा दिए। लालू प्रसाद की यही कोशिश है। लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोयरी को लड़ाया, कोयरी को छिटकाया, नवादा में कोयरी को दे दिया, आरजेडी का कैंडिडेट बना दिया, जो कभी संभव नहीं। राजवल्लभ घुस आ गए। स्वाभाविक है, नवादा में तो यादव और भूमिहार, इसका ही युद्ध होता है, मल्ल युद्ध, राजनीतिक मल्ल युद्ध। और वहां जो है लालू प्रसाद को कोयरी को उतार दिए लोकसभा चुनाव में। हालांकि वो बेचारे हार गए, क्योंकि राजवल्लभ यादव की कृपा से ही नवादा में कोई जीत सकता है। यह भी सर्वविदित, यह सत्य हो गया, यह प्रमाणित भी हो गया कि राजवल्लभ की नाराजगी अगर नवादा में राजद ने मोल ली तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। यह भी साबित हो गया। लेकिन कोयरी को उन्होंने इस्तेमाल किया, कोयरी का। औरंगाबाद, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां भी कोयरी को उतार दिया। बाबू साहेब को कारखाने चित फेंक दिया। इस चित्तौड़गढ़ में सुशील सिंह मुंह की खा गए बेचारे। और काराकाट तो था ही, कोयरी बहुल इलाका है वो तो। लेकिन काराकाट में जो है उपेंद्र कुशवाहा का भाग पवन सिंह राजपूत गड़बड़ा दिए। वो खड़ा हो गए, भाजपा वाला उनको भीतरे भीतरे सह दे रहा था। आरोप भी लगा, खुला आरोप लगा, खुद उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया, ऐसी बात नहीं। और उनकी वजह से राजपूत का वोट जो नहीं पड़ा उपेंद्र कुशवाहा को, तो कोयरी का वोट कहीं नहीं पड़ा, न औरंगाबाद में पड़ा बीजेपी को, न काराकाट में जदयू रालोमा के जो है उपेंद्र कुशवाहा उनको पड़ा, और न ही सासाराम में पड़ा, बक्सर में पड़ा,
और आरा में भी नहीं पड़ा। बेचारे राजकुमार सिंह बिलबिला के रह गए, छटपटा के रह गए। अभी भी कभी कभी उनका दर्द उभर जाता है। उपेंद्र कुशवाहा का दर्द तो जग जाहिर हो ही जाता। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में जो है वह नहीं होना चाहिए, वह इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिए जो लोकसभा में दोहराया गया, अन्यथा बहुत घाटा होगा। तो सर लालू तो सफल हो गए कुर्मी को कुर्मी में लड़ा करके। अब कुर्मी को कुर्मी से लड़ाकर, वह अभी नालंदा में। तो सर ये जो कुर्मी और कुर्मी की अब लड़ाई शुरू हुई है, बयानों के जो तीर चले हैं, जो तलवारें निकली है, इसका असर क्या होगा? देखिए, कुर्मी मटेगा। हालांकि 2.45 ऐसी 2.5% कुर्मी है, लेकिन अगर कुर्मी डिवीजन हुआ तो नीतीश कुमार क्या, देखिए लालू की रणनीति है कि नीतीश कुमार का जो 16% वोट है उसमें तो वही सब है, गैर यादव छोड़कर जितने पिछड़ी जातियां हैं वही लोग हैं। उसमें सबसे ज्यादा कुशवाहा है 6.25 के आसपास, 0.45, और उसके बाद जो है कोयरी है, कुर्मी है। तो ये सब जो है चाह रहा है कि इसको दरका दिया जाए। दरक जाएगा तो लोकसभा की तरफ कुछ फायदा हो ही जाएगा। 4 सीट का फायदा हो गया तो शाहबाद में। इसी तरह का लाभ जो है लालू प्रसाद उठाना चाह रहे हैं। मनीष वर्मा ने आज आरसीपी सिंह का पानी उतार दिया। सर जो पानी उतरा है तो फिर अब सर एक दूसरे तरफ से पानी चढ़ेगा भी, बाढ़ भी आएगी। अब आरसीपी सिंह भी आईएएस रहे हैं और उतने ही जितना मनीष वर्मा अभी करीबी हैं सीएम के नीतीश कुमार के, उतने ही करीबी वह भी रहे हैं। तो पानी फिर चढ़ेगा तो लड़ाई और आगे बढ़ेगी। ये नीतीश कुमार मतलब मनीष वर्मा ने अपनी चाल चल दी। ठीक, आप देखना है मनीष वर्मा ने तेजस्वी यादव को भी लहका दिया। अब देखना है कि तेजस्वी यादव आरसीपी सिंह का जो है कितना उपयोग करते हैं। अगर वह उदासीन रह गए तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, आरसीपी छटपटा के रह जाएंगे बिलबिला के। लेकिन जवाब देंगे ना सर, जवाब देंगे, जवाब से कुछ नहीं होता। यहाँ तो वोट बिखराने की, छितराने की बात है ना। तो छितरा नहीं पाएंगे तो खत्म कहानी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बिहार के 2 नेता लड़ रहे हैं, दिग्गज नेता। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।